बात अब सुप्रीम कोर्ट की, जिसने आज चुनाव जीतने में इस्तेमाल होने वाले सबसे ताकतवर हथियार को देश की बर्बादी का हथियार कहा है। यह खबर मुफ्त की रेवड़ियों पर है, जिन्हें बांटना हमारे नेताओं के लिए चुनाव जीतने का एक शॉर्टकट बन गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं की घोषणाओं को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन दिया जा रहा है, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि हम आपकी परेशानी समझते हैं और सराहना करते हैं, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप ऐसे लोगों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाएं और उन्हें देश के विकास का हिस्सा बनाएं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि कितने समय में शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन पूरा होगा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप केंद्र से इसका जवाब मांगिए और हमें बताइए। इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने केंद्र सरकार से कहा कि केंद्र जल्द इस मिशन को पूरा करेगा। इसमें शहरी बेघरों के लिए घर की व्यवस्था और कई दूसरे मसले शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस तरह की बात कही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही। तब कोर्ट अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती दर पर राशन दिया जा रहा है। इससे पहले 15 अक्टूबर 2024 को तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा था। यह नोटिस उस याचिका पर दिया गया था जिसमें चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग थी और यह डिमांड भी की गई थी कि चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाए। अगर राज्यवार बात करें तो कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो मुफ्त की रेवड़ियों से अपने राज्य को कर्जे में डालकर वोटों की फसल ना काट रहा हो। विकसित राज्य महाराष्ट्र से लेकर पिछड़े राज्य झारखंड तक में रेवड़ियां खूब बांटी जा रही हैं और कर्ज बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी लोकप्रिय स्कीम चलाई जा रही है, वहां पहले 3,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। महाराष्ट्र में ऐसी ही लाडली बहन योजना है जिस पर 7,80,000 करोड़ का कर्ज है। कर्नाटक में मुफ्त की गारंटी वाली 5 योजनाएं चल रही हैं, वहां 6,65,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पंजाब में मुफ्त बिजली और बस यात्रा की स्कीम है, यहां 3,74,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना चल रही है, 3,17,000 करोड़ रुपए यहां कर्ज है। झारखंड जैसे राज्य में महतारी योजना चल रही है, जहां राज्य पर कर्ज 1,09,000 करोड़ का है। दरअसल भारत में पिछले कुछ वर्षों से फ्री चीजें देकर चुनाव जीतने की कला काफी विकसित हो गई है। कई राजनीतिक दल तो सिर्फ इसी कला से सत्ता का लाभ ले रहे हैं और ये बातें सुप्रीम कोर्ट की नजर में हैं। इसलिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट सरकार पर सख्त टिप्पणी करता रहता है। केंद्र सरकार भी मुफ्त की रेवड़ियों को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कल्याणकारी योजना और मुफ्त की रेवड़ियों में कोई परिभाषित अंतर नहीं होने के कारण राजनीतिक दल इसका लाभ स्वादानुसार और चुनावानुसार लेते हैं। ऐसे में यह समझने की जरूरत है कि कल्याणकारी योजना यानी वेलफेयर स्कीम और मुफ्त की रेवड़ी में बहुत महीन सा फर्क है, जिसे हमारे देश के नेताओं को समझने की जरूरत है। देखिए, यहां पर अब समय खत्म हो चुका, लेकिन मुझे लगता है कि मैसेज बहुत अच्छे तरीके से पहुंच गया है हमारे देश के राजनीतिक दलों को और नेताओं को, और उम्मीद है कि वो इस पर जरूर काम करेंगे।